जो बच्चे नीट या जेई के लिए पढ़ने चल रहे हैं और अभी उनका 9th 10th होने वाला है और 11th में आने वाले हैं बच्चे वो, तो उन लोगों का जो एडमिशन का डिटेल है ना, खास करके 11th क्लास के बच्चों के लिए, वो इस वीडियो में आपको मिलेगा। लोकस एकेडमी की तरफ से मैं गौरव तिवारी आपको नीट 2027 की जो तैयारी कर रहे हैं, जेई 2027 की जो तैयारी करने के लिए अभी आएंगे 11th क्लास में, उनके लिए सारा डिटेल मिलेगा इसमें। और जो बच्चे फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं लोकस एकेडमी से केमिस्ट्री का, स्पेशली केमिस्ट्री का 9th और 10th का, अगर आपने 9th से ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशली 10th में आने वाले स्टूडेंट हैं तो 10th में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। 2016 से हम लोग केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। थोड़ी मोड़ी आपको हिस्ट्री बता देते हैं क्या हम लोगों ने दिया है अब तक। 2021 के जो टॉपर्स थे, अब तक एडवांस में सबसे बेस्ट रैंक लाने वाले ऐसे बोलें तो ये दो भाई थे। एक का नाम सूर्य ज्योति और एक का नाम भास्कर ज्योति। इस बच्चे ने मेंस में थोड़ा अच्छा नहीं किया था, लेकिन एडवांस में इनकी रैंक बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा तो दोनों ने ही अच्छा किया था, लेकिन एक दूसरे के कंपटीशन में। और भास्कर ज्योति जो स्टेट टॉपर थे जेई के, और AIR एडवांस में इनका 955, और दोनों ही भाई एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं। चलिए, तो ये IIT एडवांस के 21 के काफ़ी बेस्ट रिजल्ट थे, और दोनों भाई, ये कोरोना टाइम चल रहा था तब इन बच्चों ने खूब मेहनत की। सेम 2021 में फर्स्ट टाइम हम लोगों की तरफ से केमिस्ट्री में 180 में 180 स्कोर किया था अंकिता सरकार जी ने, और उसी साल बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया था हमारे यहाँ से ईशिता दास जी ने। अभी दोनों ही बच्चे दिल्ली में एम्स, एक तो लेडी हार्डिंग्स में और एक मौलाना MAMC में, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में। तो ये तो लोगों का ड्रीम होता है, अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो दिल्ली के कॉलेजेस बेस्ट होते हैं। और एम्स कल्याणी में जाने वाली ये दोनों बहनें मतलब दोनों ही एम्स कल्याणी में गई हैं। एक है मेहली पोद्दार, 650 इनका स्कोर था, और अर्चिता दास जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया, दोनों ही एम्स में हैं। फिर 22 के टॉपर्स की बात करें तो पार्थिव रॉय 685, और नीट में काफ़ी बेस्ट रैंक ला करके दिया इन्होंने स्टेट में। और फिर ये एम्स दिल्ली में जाने वाले आयुष, और तुम्हारे सामने है सोमंता चौधरी जी जो एम्स भुवनेश्वर में थे। तो ये एम्स में जाने वाले 22 के कुछ बच्चे थे। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो ये 2023 की टॉपर राजदीपा सूत्रधर जी, जिनको 25,000 का कैश प्राइज भी मिला था। मारी देव वर्मा, आयुष्मिता दास, ये सब एम्स में जाने वाले बच्चे हैं। मारी देव वर्मा और इनकी बात करें तो राजदीपा सूत्रधर जस्ट 1 नंबर से टॉपर थी, क्योंकि उस साल बहुत ही नीट 2023 में बहुत कंपटीशन था। तो 690, 689, और उज्जैनी जी जो आपके सामने ये रही, जिन्होंने स्कोर करके दिया था। उज्जैनी जी का स्कोर था 685। तो ये 3 बच्चे जो नीट 2025 में नीट 2023 में काफ़ी बेस्ट स्कोर देकर गए थे। राजदीपा सूत्रधर, मारी देव वर्मा का तो वीडियो भी वायरल हुआ था, आप सर्च करिए मारी देव वर्मा, आपको मिल जाएगा। जिस बच्चे ने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया और इतना अच्छा रिजल्ट दिया ना कि उसको एम्स दिल्ली मिली। और ये दोनों उज्जैनी देव जी और राजदीपा जी जो कि एम्स पटना में हैं। उधर उदय शाह जी जिन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क दिया और अभी कोलकाता के कॉलेजेस में हैं, RG कर में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो इस बार के टॉपर की बात करें तो शायद आप लोग जानते होंगे, शुभायु देव, जिन्होंने 700 स्कोर किया। पहले इनका स्कोर था नीट के रिजल्ट में 705, लेकिन एक फिजिक्स के क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा बवाल मचा दिया था न्यू NCERT, पुरानी NCERT की वजह से, तो इनका स्कोर था इस बार। केमिस्ट्री में इन्होंने इस बार फिर से 180 में 180 स्कोर किया था। ओवरऑल स्कोर थे 700, तो काफ़ी बेस्ट रिजल्ट। इनको भी 25,000 के प्राइजेस मिले। और जो नीट 2023 है, तो 24 के रिजल्ट की बात कर रहे हैं, नीट 2023 में तीनों ही बच्चों को जो 689, 690 और 685 लेकर आए थे, राजदीपा सूत्रधर, मारी देव वर्मा और उज्जैनी देव, सबको कैश प्राइजेस मिले थे। और ये बच्ची, अभी बहुत कम बच्चे होते हैं जिनसे बॉन्डिंग हो जाती है। अगर आप अच्छे से पढ़ें ना, टीचर से बात करते रहें, टीचर से अगर जिस टीचर से आपने कनेक्शन अच्छा बना लिया, समझ लीजिए वो सब्जेक्ट आपका बेस्ट हो जाएगा। अगर आप टीचर से दूर भागेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो वो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, वो भी वीक हो जाएगा। तो कोशिश करिए, टीचर से बातें करिए, टीचर से जब डाउट क्लास का मौका मिले तो उसमें आकर के उनसे मिलें। जितना ज़्यादा टीचर से बॉन्डिंग बनाओगे ना, उतना ज़्यादा आपका सब्जेक्ट से बॉन्डिंग हो जाएगा, और आप जब 11-12 में अच्छा एग्जाम देंगे मेडिकल के लिए और इंजीनियरिंग के लिए, तो अच्छा स्कोर भी लेकर आएंगे। तो शायद जितने भी बच्चों को मैंने इधर पढ़ाया 2016 से, बेस्ट कनेक्शन अगर स्टूडेंट टीचर की बॉन्डिंग मेरे साथ रही है तो वो थी अंकिता सरकार जी के साथ, अभी भी है और आगे भी चलती रहेगी। उनकी मम्मी अभी जल्दी आए थे ये लोग। तो ये वो 2 बच्चे हैं जिन्होंने 180 में 180 स्कोर किया था, अंकिता सरकार और ये शुभायु देव जी। अगले आप हो सकते हैं भाई।
तो इस बार शुभायुदेव जी को 25,000 हम लोगों की तरफ से कैश प्राइजेस, और अभी ये एम्स पटना में ये भी गए हैं, और बेस्ट विशेस इन लोगों के लिए, क्योंकि इन लोगों ने तो बहुत अच्छा किया ही। अब इन लोगों की तरफ से आपको मोटिवेशन में रहना है, आप बढ़िया अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, जान लगाइए और अच्छे से अच्छा स्कोर लेकर के अच्छे कॉलेजेस में जाइए। ये तो वो बच्चे थे जो एम्स या दिल्ली के कॉलेजेस में गए हैं। अब आते हैं आपके टाइमिंग के लिए। तो 9th में जो केमिस्ट्री अच्छा करना चाहते हैं, फाउंडेशन आप अच्छा बनाना चाहते हैं और केमिस्ट्री से प्यार लाना चाहते हैं, तो 9th क्लास में जो एडमिशन की डिटेल्स हैं, पहले ये डेट ध्यान रखिएगा, 2 दिसंबर से ये एडमिशन स्टार्ट होगा। अगर 2 से आप 3 को आएंगे, भगवान जाने आपका ऑफलाइन में एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो आप 2 दिसंबर को आइए, मॉर्निंग 10 AM से आइए। एवरी संडे इसकी क्लास होगी 10 to 12 AM, केवल वीकली एक दिन क्लास होगी 10 to 12। और फी स्ट्रक्चर में इसका 1 टाइम या 2 टाइम में आप पेमेंट दे सकते हैं। अगर आप 2 बार में पेमेंट करेंगे तो 9,000 देना पड़ेगा हर एक बार, और अगर आप 1 टाइम में पेमेंट देते हैं तो ये 16,000 देना पड़ेगा। यहाँ लिखा है 16,500, लेकिन 500 मेरी तरफ से फिर से ऑफ। तो ये अगर 2 बार में करेंगे तो 9,000, 18,000 देना पड़ेगा, और 1 टाइम में देंगे तो पूरे साल का फीस है भैया, ये 1 मंथ का फीस नहीं है, इसमें कोई एडमिशन फीस अलग से कुछ है नहीं, पूरे साल का मिला करके 16,000, ठीक है। 9th क्लास जो अगले साल आ रहे हैं एडमिशन के लिए, उनके बारे में मैं बता रहा, तो ध्यान रखिएगा, ये एक बार हर मंथली वाइज इसमें फीस नहीं है। आप 2 बार में पेमेंट दे सकते हैं 9,000, या आप एक बार में पेमेंट दे सकते हैं 16,000, ठीक है। 2 दिसंबर को आप आकर के एडमिशन ले सकते हैं। 2 दिसंबर के बाद आएंगे तो आपको ऑफलाइन मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, तो आप 2 दिसंबर को आइए, 10 बजे से आइए सुबह सुबह, आपका एडमिशन ऑफलाइन में हो जाएगा, ठीक है। लगभग 100 के आसपास बच्चों को ऑफलाइन एडमिशन मिलता है, और हर साल ऐसा होता है कि उसी दिन एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। तो आप कोशिश करिए 2 दिसंबर को अच्छे से नोट कर लीजिए। 2 दिसंबर दिन मंडे, उसके पहले आने से भी नहीं होगा भाई, 2 दिसंबर को मंडे को ही आने से होगा, मंडे, ध्यान रखिएगा 2 दिसंबर। फिर 10th क्लास का जो एडमिशन है वो पहले तो मैं टाइमिंग बता दूं, संडे को होगा रात में 8 से 10, हर संडे को वीकली एक ही दिन क्लास होगी। फाउंडेशन कोर्स वो बच्चे जिन्होंने मेरे यहाँ 10th नहीं किया, 9th नहीं किया है, जो 9th में हैं उनका तो अपने आप क्लास 10th में हो जाएगा, उनके लिए कोई अलग से कुछ है नहीं, ठीक है। उन्हें अलग से एडमिशन भी नहीं लेना पड़ेगा, उनका पूरा फीस पहले से उनको बताया गया। लेकिन जिन बच्चों ने यहाँ 9th में एडमिशन नहीं लिया और फिर भी वो चाहते हैं कि 10th में फाउंडेशन कर ले मेरे यहाँ से, जिससे कि जब वो 11th में केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 12 में केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा, मेडिकल और इंजीनियरिंग की जर्नी आसान रहेगी, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को देंगे तो केमिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे वो। तो अगर आप केवल 10th का फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं, सेम फी स्ट्रक्चर है उसका, और बस टाइमिंग है संडे 8 to 10, आप भी 2 दिसंबर को आके एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, स्पेशली 10th का फाउंडेशन कोर्स जिन बच्चों ने मेरे यहाँ 9th नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। फ्रेश 10th के बच्चे केवल 10th में आकर के आप पढ़ेंगे तो आपको बेसिक्स जो केमिस्ट्री का होता है, जो अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वो आपको बताया जाएगा। आप भी उन्हीं बच्चों जैसा अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो बढ़िया मेहनत करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर 11th क्लास, अच्छा ये 10th क्लास में एक बता दूं, जो इस बार का टॉपर है बच्चा शुभायुदेव, फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने 9th-10th स्टार्ट किया था तो उस टाइम का ये मेरे यहाँ का फर्स्ट स्टूडेंट था शुभायुदेव, और अभी देखिए स्टेट में बढ़िया फर्स्ट रैंक लेकर आया, 700 स्कोर लेकर आया, और स्टेट में पढ़ करके इतना अच्छा रिजल्ट देने वाला अकेला बच्चा था जिन्होंने केमिस्ट्री में पूरे 180 में 180 स्कोर किए, और पूरा 700 आउट ऑफ 720 लाना बहुत बड़ी बात है। तो चलिए फिर, अगर आप फ्रेश 10th में फाउंडेशन कोर्स लेना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी एडमिशन 2 दिसंबर मंडे से होगा, ध्यान रखिएगा, दिसंबर के फर्स्ट मंडे से। 11th क्लास में आ जाए तो यहाँ 3 बैचेज हैं। 11th क्लास में एक बैच है, बैच नंबर 1 स्पेशली फॉर नीट। अगर आप केवल नीट के लिए फोकस्ड हैं, नीट और जेई मैं बोलूँगा आपको पहले से क्लियर कर लीजिए कि आपको नीट देना है क्या। तो अगर आप स्पेशली नीट के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फर्स्ट बैच आपके लिए बिल्कुल डेडिकेटेड है नीट के लिए। सारे मटेरियल नीट के लिए रहेंगे, सारे टेस्ट नीट के लिए रहेंगे। मंडे फ्राइडे इसका क्लास होगा, शाम को 6 to 8 क्लास टाइमिंग। मंथली फीस 2,500, ड्यूरिंग एडमिशन आपको 10,000 देना पड़ेगा, जिसमें 3 मंथ की फीस इंक्लूडेड है, ठीक है। एडमिशन फीस भी और 3 मंथ का फीस भी इंक्लूडेड है, ध्यान रखिएगा। मंथली फीस 2,500, फर्स्ट मंथ में जब आप एडमिशन करने आएंगे तो आपको देना पड़ेगा 10,000। इसका भी एडमिशन मंडे फर्स्ट वीक से स्टार्ट है, मतलब दिसंबर के फर्स्ट मंडे से स्टार्ट है, 2 दिसंबर से। और जो बैच नंबर 2 है 11th का, ये भी स्पेशली डेडिकेटेड है नीट के बच्चों के लिए। सैटरडे और वेडनेसडे शाम को 6 to 8 PM में होगा। इसका जो मंथली फीस है 2,500, और जब आप एडमिशन लेंगे तो सेम ही उसका 10,000 आपको देना पड़ेगा। ये भी 2 दिसंबर को इसका एडमिशन होगा। बैच नंबर 3
स्पेशली डेडिकेटेड फॉर जेई एंड एडवांस। जो जेई मेंस और एडवांस के लिए पढ़ेंगे बच्चे, केवल आप जेई के लिए तगड़े क्वेश्चंस करना चाहते हैं, आपका फोकस है कि नहीं आप एडवांस में अच्छा रिजल्ट दें, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। मंडे को शाम को 8 से 10, ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये जरूर मेंशन है क्योंकि ये वीकली 3 दिन की क्लास होगी। अगर आप एडवांस देना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको और तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तभी आपको केमिस्ट्री में वो लेवल के क्वेश्चन कर पाएंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, जेई एडवांस में आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन वीकली क्लास होगा, 2-2 घंटे की क्लास होगी। मंडे को 8 to 10 PM, वेडनेसडे को 8 to 10 AM और फ्राइडे को 8 to 10 PM। ध्यान रखिए टाइमिंग पहले से आप मैनेज कर लीजिएगा, यहाँ पर आकर के नहीं बोलिएगा कि हमें ये टाइमिंग मैनेज नहीं हो रहा, वो टाइमिंग मैनेज नहीं हो रहा, क्योंकि टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती। आप सेम टाइमिंग में पहले से आप सेट कर लीजिए कि ये टीचर, वो टीचर, कोई भी टीचर उसमें क्लैश नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से ही डिस्टर्ब हो जाएंगे, पढ़ाई आपकी सही से नहीं हो पाएगी, तो 2 साल का लंबा सफर कैसे चलेंगे अगर पहले ही कदम में आपका पैर टूट जाएगा तो, ठीक है। ध्यान रखिएगा टाइमिंग आपका क्लैश नहीं होना चाहिए। ऐसे टीचर सेट करिए कि ये टाइमिंग बिल्कुल तीनों दिन आपका फ्री होना चाहिए अच्छे से, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं। मंथली फीस 3000 है, इसमें एडमिशन के टाइम पे 11000 देना पड़ेगा। ये भी एडमिशन जो है 2 दिसंबर से स्टार्ट होगा और जो ये 11000 होगा उसमें 3 मंथ का फीस इंक्लूडेड होगा और एक्स्ट्रा जानकारी जब आप एडमिशन लेने आएंगे तो आपको मिल जाएगा। 2 दिसंबर के फर्स्ट मंडे से, उसके पहले आओगे तब भी नहीं होगा और उसके बाद में आओगे तो सीट खाली होंगे तो मिल जाएगा ऑफलाइन में, नहीं तो ऑनलाइन में मिलेगा। 11th के जितने भी बैचेस हैं, जितने भी बैच मैंने बोले 9, 10th और 11th, सारे बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल रहेंगे। बस ऑफलाइन के लिए आपको सही टाइमिंग पे आना पड़ेगा और ऑनलाइन में आप कभी भी आके एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, तो आपको जो ये 2 दिसंबर का डेट बताया है उसी दिन आना पड़ेगा, ठीक है। और जो आपकी प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरी रह गई है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आके आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जो ये क्लासेस होंगी ना वो अप्रैल मंथ से स्टार्ट होगा। अप्रैल के किस डेट से स्टार्ट होगा वो आपके ग्रुप में अपडेट किया जाएगा कि इस डेट से आपके क्लासेस स्टार्ट होंगे। मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल के 2nd वीक से ये बैचेस स्टार्ट होंगे। सेकंड वीक का जो पहला डे आएगा उस हिसाब से आपके क्लासेस स्टार्ट होंगे, ठीक है। अप्रैल 2025 से एडमिशन कब होगा? दिसंबर 2 दिसंबर सुबह 10 बजे से आप आएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा ऑफलाइन में, ठीक है। और अगर उसके बाद आएंगे तो आपको पता ही है कि अगर बैचेस में सीट्स खाली होंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको ऑनलाइन में एडमिशन लेना पड़ेगा। चलिए फिर कॉन्टैक्ट नंबर इसमें कहीं दिया था कि नहीं? 7355499328। आप इन नंबर पे बात करेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ एक बार, फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये रहा 7355499328, 7355499328। इस नंबर पे आप बात करके ये जो मैंने अभी सारी डिटेल बताई है इसका PDF ले सकते हैं और उसमें सारी डिटेल से मेंशन रहेगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे बात भी कर सकते हैं और एडमिशन के लिए 2 दिसंबर को आप आ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं।